नमस्कार और दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम हर दिन लेकर आते हैं ऐसी भविष्यवाणियां जो केवल अंदाजे नहीं बल्कि ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होती हैं। आज चर्चा होगी कुंभ राशि के जातकों की। क्या आज का दिन आपके लिए किसी नई शुरुआत का संकेत दे रहा है या कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जहां आपको सतर्क रहना चाहिए? प्यार, करियर, व्यापार और सेहत हर पहलू पर करेंगे बारीकी से बात, ताकि आप सही फैसले लेकर अपने दिन को बना सकें और भी बेहतर। किन बातों पर आज भरोसा करना फायदेमंद होगा और किन स्थितियों से दूरी बनाना ही समझदारी कहलाएगी, ये सब जानना बेहद जरूरी है, खासकर अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है। इसलिए इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें छिपा हो सकता है आपके आने वाले समय का सबसे अहम संकेत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। तारीख है 20 जुलाई 2025, दिन रविवार। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 12:13 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी, जो 21 जुलाई की सुबह 9:39 तक चलेगी। नक्षत्र की बात करें तो आज कृत्तिका नक्षत्र रात 10:53 तक रहेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा, जो 21 जुलाई की रात 9:07 तक प्रभावी रहेगा। आज रविवार के दिन राहु काल शाम 5:30 से लेकर रात 7:10 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने से बचना ही बेहतर होगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:59 तक शुभ माना गया है। अगर कोई जरूरी फैसला लेना है तो इस समय का लाभ उठाएं। सूर्य देव आज पूरे दिन कर्क राशि में ही स्थित रहेंगे, जबकि चंद्रमा सुबह 6:12 तक मेष राशि में रहकर बाद में वृषभ राशि की ओर अग्रसर होगा, जिससे आपके दिन के पहले और दूसरे भाग में भावनात्मक ऊर्जा में अंतर देखने को मिल सकता है। आज का भाग्यशाली रंग है पीला और लकी नंबर है 6। तो यदि किसी विशेष कार्य या मीटिंग में जा रहे हैं तो इस रंग का उपयोग आपके लिए सौभाग्यदायक हो सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के आज के दैनिक राशिफल की। 20 जुलाई 2025 रविवार का दिन आपके लिए एक चेतावनी के संकेत के साथ शुरू हो रहा है। आज का दिन आपको विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है, खासकर उन लोगों के प्रति जो हमेशा आपकी सोच और आपकी उड़ान पर सवाल उठाते हैं। हमारे आसपास, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी या जान पहचान का व्यक्ति, ऐसे लोग अक्सर हमारी प्रगति को रोकने की कोशिश करते हैं। यदि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं या किसी दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो आज यह ध्यान रखें कि सलाह उन्हीं से लें जो वाकई में आपकी भलाई चाहते हैं। ऐसे में आत्मविश्वास बनाए रखना और अपने फैसलों पर डटे रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो हमारे ही अपनों में शामिल होते हैं, मगर मन से हमारी तरक्की को देखकर खुश नहीं होते। वे नहीं चाहते कि हम उनसे या उनके बच्चों से आगे निकलें, क्योंकि उन्हें डर होता है कि हमारी काबिलियत कहीं उनके बनावटी गर्व को पीछे न छोड़ दे। और सच तो यह है कि अक्सर हम उनसे ज्यादा मेहनती, होशियार और योग्य होते हैं, लेकिन फिर भी वे बार बार हमें हतोत्साहित करते हैं, हमें गलत सलाह देते हैं और हमारी राह में रोड़े अटकाते हैं। कई बार यह लोग षड्यंत्र रचते हैं, कभी शब्दों से तो कभी कर्मकांड या तंत्र मंत्र जैसी विधियों का सहारा लेकर हमारी उन्नति को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन शास्त्र साफ कहते हैं कि ऐसा करना उल्टा कर्म है, और जो लोग दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं उनका अंततः खुद का ही नुकसान होता है। इसलिए घबराइए मत। जब तक भगवान आपके साथ हैं, कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर हां, सजग रहना जरूरी है। इस दुनिया में सच्चा साथ देने वाले अगर कोई है तो वो हैं आपके माता पिता। बाकी किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें और अपने मन की बातें हर किसी से साझा न करें, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा जरूरी नहीं कि दिल से भी साफ हो। अपनी निजी बातों और गुप्त योजनाओं को जितना हो सके अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि हर किसी के पास आपकी सोच को समझने का दिल और नीयत नहीं होती। आने वाले समय में आपके लिए नई संपत्ति अर्जित करने के योग्य बन रहे हैं, लेकिन किसी भी बड़े निर्णय से पहले पूरी तरह सोच समझकर कदम उठाएं। खास तौर पर किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह लेने से बचें, चाहे वो कितना भी जानकार क्यों न लगे,
क्योंकि इस समय आपकी अंतर्दृष्टि ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक साबित होगी। कोई पुराना जानकार या मित्र आपसे मुलाकात करने आ सकता है जो किसी पुराने अधूरे विषय को फिर से उठाए, इसलिए मन और शब्दों पर नियंत्रण बनाए रखें। कारोबार से जुड़ी योजनाओं के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। नई रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करें, लेकिन उन्हें लागू करने से पहले ठोस तैयारी जरूर करें। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी सदस्य को नौकरी या पढ़ाई के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। ऐसे में भावुक न हो, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करें, क्योंकि यह उनके भविष्य के लिए जरूरी कदम हो सकता है। वहीं संतान के करियर को लेकर कुछ उलझनें उभर सकती हैं, जिन पर जीवन साथी के साथ मिलकर बातचीत करना बुद्धिमानी होगी। याद रखिए, अगर जीवन में कोई समस्या आती है तो उसे अकेले सहने की जरूरत नहीं। हमारा परिवार इसीलिए तो होता है कि जब हम हिम्मत हारने लगें तो वही लोग हमें थाम लें, समझाएं और सही रास्ता दिखाएं। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं, बल्कि हमारी ताकत, हमारी ढाल और हमारे हर संघर्ष में साथ खड़े रहने वाली असली संपत्ति है। दोस्तों, जीवन के अच्छे और बुरे दोनों दौर में अगर कोई हमारे साथ अडिग खड़ा रहता है तो वह है हमारा परिवार। इसलिए जब खुशियों की बरसात हो तो उनका साथ और भी ज्यादा अनमोल हो जाता है। लेकिन इसी बीच जरूरी है कि हम सतर्क भी रहें, खासकर उन छुपे हुए दुश्मनों से जो दिखते अपने हैं लेकिन मन में कुछ और ही रखते हैं। ऐसे लोग अक्सर हमारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है हमें किसी जिम्मेदारी के नाम पर फंसा देते हैं, चाहे वो आर्थिक लेन देन हो या कोई ऐसा काम जो जानबूझकर हमें मुश्किल में डाल सके। इसलिए अगर कोई आपको कोई जिम्मेदारी सौंपे तो उसे केवल भावनाओं में बहकर न लें। ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या आप उसे पूरी ईमानदारी और दक्षता से निभा पाएंगे। अगर हां, तभी आगे बढ़ें, क्योंकि अधूरी जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति अक्सर नासमझ माना जाता है और उसका भरोसा समाज में कम हो जाता है। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय आपकी पढ़ाई पर पूरा फोकस करने का है। भटकाव से दूर रहकर लक्ष्य की ओर बढ़ना ही आपकी असली सफलता की नींव बनेगा। दोस्तों, अगर आप वाकई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना ध्यान इधर उधर की बातों से हटाकर पूरी ऊर्जा सही दिशा में लगानी होगी। खाली बैठकर वक्त गंवाने से बेहतर है कि आप अपने लक्ष्यों पर फोकस करें, क्योंकि परीक्षा में सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना न भूलें। उनकी दुआएं आपके लिए ढाल का काम करेंगी। खास तौर पर जो लोग बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके लिए यह समय लाभदायक रहने वाला है और आप बचत व निवेश की योजनाओं पर भी गंभीरता से विचार करेंगे। कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों की बातों को ध्यान से सुनें। अगर आप अनसुनी कर देंगे या ध्यान नहीं देंगे तो किसी जरूरी काम में गलती हो सकती है। सोचिए, जब कोई हमें कुछ जरूरी समझा रहा हो और हम मन कहीं और लगाए बैठे हों, तो जब काम करने की बारी आती है तो न केवल हम खुद असमंजस में पड़ जाते हैं, बल्कि दूसरों को भी हमारी कार्यशैली पर संदेह होने लगता है। इसलिए हर बात को ध्यान से समझें, हर निर्देश को गंभीरता से लें, ताकि आप अपनी पहचान एक जिम्मेदार और समझदार इंसान के रूप में बना सकें। आने वाले समय में कौन कौन सी सतर्कताएं बरतनी है, उस पर भी अभी से नजर रखना जरूरी है, ताकि जब समय आए तो आप पूरी तरह तैयार हों और किसी भी चुनौती को आत्मविश्वास से पार कर सकें। दोस्तों, यह समझना बेहद जरूरी है कि खुश रहना एक सौभाग्य है, लेकिन अपनी खुशी को हर जगह प्रदर्शित करना हमेशा समझदारी नहीं होती। कई बार हमारी मुस्कान, हमारी सफलता या हमारा आरामदायक जीवन दूसरों को चुभने लगता है। इसलिए जितना हो सके अपने सुख को घर की दीवारों तक सीमित रखें और उसे अपनी आत्मिक संतुष्टि तक ही रहने दें। अपनी इनकम, सफलता या लाइफस्टाइल का दिखावा ना करें, क्योंकि इससे न केवल ईर्ष्या पैदा होती है, बल्कि कहीं ना कहीं आप अनजाने में किसी को नीचा दिखाने की दिशा में भी बढ़ सकते हैं। याद रखिए, जब पैसा आता है तो उसके साथ अहंकार भी चुपके से दस्तक देता है, और यही अहंकार अक्सर हमें ऐसी गलतियों की ओर ले जाता है जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। इसलिए विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि धरती गोल है और समय सबका आता है। इस समय आप अपनी कुछ पुरानी परेशानियों को लेकर मानसिक रूप से थकान महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपको और अधिक तनाव दे। अगर आपने अपने जीवन साथी से साथ बिताने का वादा किया है, जैसे कि डिनर डेट का,
तो उसे किसी भी हाल में नजरअंदाज ना करें, क्योंकि वादा केवल शब्द नहीं होता, वह भरोसे की नींव होता है। हो सकता है कि बिना वजह कोई बात आपको परेशान करे, लेकिन संयम ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक के बाद एक कई सुखद समाचार आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी कारणवश मनमुटाव या कहासुनी चल रही है, तो उसे किसी समझदार और अनुभवी बुजुर्ग की मदद से सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति बीच में होता है तो बातें आसानी से शांत होती हैं और रिश्तों में फिर से मिठास लौट आती है। सच कहें तो जिस घर में बड़े नहीं होते, वहां अनुशासन और तालमेल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय सब कुछ सहेज देता है। बस थोड़ा धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। यदि आप घर से दूर हैं, चाहे पढ़ाई के लिए हो या नौकरी के सिलसिले में, तो इन दिनों घर की यादें कुछ ज्यादा ही सताने वाली हैं। मगर सप्ताह के अंत तक घर लौटने का अवसर आपको मिलेगा और अपनों से मिलने की वो गर्मजोशी आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून भर देगी। वहीं जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह समय बेहद खास और खुशनुमा रहने वाला है। पार्टनर के साथ बिताया गया हर पल आपकी भावनाओं को और मजबूत बनाएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी खास डिनर डेट की योजना बना सकते हैं, और यदि धन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो बाहरी विशेषज्ञ से सलाह लेना भी फायदेमंद रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता, और कई बार वही लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, हमारे भेद दूसरों के सामने खोल देते हैं। आज के इस कलयुगी समय में सच्चे और झूठे की पहचान कर पाना बेहद कठिन हो गया है। कोई दूर का अजनबी आपकी सोच से कहीं ज्यादा सच्चा साबित हो सकता है, और कोई अपना कहने वाला दिल में नफरत लिए बैठा हो सकता है। ऐसे में अपने राज साझा करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि जो बातें आप दिल से बता रहे हैं, वही कोई व्यक्ति आपके खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। और जब निजी बातें सार्वजनिक हो जाती हैं, तब न शर्म बचती है न भरोसा। इसलिए रिश्तों में विश्वास रखें, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अब बात करते हैं 2 ऐसे उपायों की जो इस समय आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। पहला उपाय यह है कि जब भी मौका मिले, 1 गिलास ताजा गन्ने का रस जरूर लें, क्योंकि यह न केवल आपके शरीर को ऊर्जा देगा, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति को भी संतुलित बनाए रखेगा। अगर आप चाहते हैं कि धन की वर्षा आपके जीवन में तेजी से हो और आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आए, तो यह छोटा सा मगर प्रभावशाली उपाय जरूर अपनाइए। आपको करना बस इतना है, 1 गिलास ताजा गन्ने का रस लें और अपने घर में स्थित तुलसी माता के पौधे में धीरे धीरे डालते हुए पूरे श्रद्धा भाव से अपना नाम लें, अपनी गोत्र बताएं, और जो भी आर्थिक या पारिवारिक समस्या आपको परेशान कर रही है, उसे स्पष्ट रूप से कहें। साथ ही समाधान की इच्छा भी तुलसी माता के सामने व्यक्त करें। आप यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मन साफ और नीयत सच्ची होनी चाहिए। यकीन मानिए, जब परिणाम सामने आएंगे तो आप खुद कहेंगे, क्या कमाल का उपाय बताया गया था। अब बात करते हैं दूसरे प्रभावशाली उपाय की। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और सफलता चाहते हैं, तो परीक्षा वाले दिन शिवलिंग पर बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर थोड़ा सा शहद लगाकर अर्पित करें। इस क्रिया से आपकी मेहनत को दिशा मिलेगी और मानसिक एकाग्रता भी बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखें, पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करें। यह उपाय आपकी लगन को एक नई ऊर्जा देगा, लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं। हमें विश्वास है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आपने वीडियो पसंद किया हो तो कृपया सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें, और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें।